किसी ने मुझे कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती कि मतलब पढ़ा लिखा है तू घर में लोगों को खाना बनाता है। मैं क्या टाइम की बात है, एक दिन हो कहता क्या हो जाएगा तेरा मैक्सिमम, प्रेसिडेंट का थोड़ी खाना बना देगा। तो मैंने कहा हो भी सकता है, इफ़ आई स्टे पॉजिटिव, इन इफ़ माई मदर स्टेज वेल एंड आई कीप द ब्लेसिंग्स ऑन माई शोल्डर, तो क्यों नहीं प्रेसिडेंट तक पहुँचूंगा। So this is what I always used to have this attitude. और आपने प्रेसिडेंट के लिए खाना बनाया है? 4 presidents, 4 American 4 presidents. प्रेसिडेंट्स, कौन कौन से? ओबामा, क्लिंटन, बाइडन एंड हमारा, जिसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सो मेरे को ये जब आपको पता चला कि उनके लिए बनाना है, नहीं, बिफोर ही बिकेम अ प्रेसिडेंट आई कुक्ड फॉर हिम। वापस तो यहाँ पे कुछ नहीं। तो मेरे को जब वो इंडिया आए थे पिछले पेंडेमिक से पहले मार्च में, तो मेरे को राष्ट्रपति भवन से इनविटेशन आई कि आपको और मिस्टर ए आर रहमान को जब ट्रम्प आएंगे इंडिया तो उनको वेलकम करना है राष्ट्रपति भवन में। तो हम गए, तो मेरे साथ मिस्टर रहमान खड़े और ट्रम्प आया वहाँ पे। तो मैं सीधा में क्या सर मिस्टर प्रेसिडेंट आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तब थोड़ा अंग्रेजी एक्सेंट बोलना पड़ता है, और अंग्रेजी आती हो तो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही होता है कि बंदा हाँ जी मैं गाल कर। बट अंग्रेजी वो आती है जो अंग्रेज भी समझ आए। मैं क्या आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सिंस यू are sitting as a seated president in the White House, we've never had an Indian food event. वो तो कह रहा था I love India, I love India. मैं क्या जब से आप प्रेसिडेंट बने हो एक बार भी मुझे बुलाया नहीं गया। एंड ओबामा के टाइम पे there were so many Indian accented events happening. पंजाबी को मौका मिला, You said it on face, ऐसा? हाँ जी हाँ। ये पंजाबी है, मौका मिला बाद बात सोचांगे। प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप But you know, it's an honest fact. And he said, you need to speak to Christopher. I said, I did speak to him a few times. तो कहता हूँ यहीं पे है, and मैं भी छोड़ने वाला नहीं था. But I was like very honest about this. I said, and रहमान मुझे देख रहा है कि ये बंदा यहाँ तो जीनियस है, यहाँ तो बिल्कुल ही डफर है। फिर उन्होंने कहा, yeah, we've been trying, we want to do something with Indian. फिर उसके बाद पेंडेमिक हो गया तो सब कुछ ही बंद हो गया. But I was like, why wouldn't you ask a question जो आपकी प्राइड के ऊपर बेस्ड है? ओबामा के टाइम पे इतने इवेंट्स इंडियन हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडियन खाना, बार बार आपको बुला रहे हैं, उनके री इलेक्शन कैंपेन्स में इंडियन खाना सर्व हो रहा है, और ये महाराज आई लव इंडिया, आई लव हिंदू, ठीक है बोल रहे तो ठीक है, बट खाना तो सर्व करना, शो मी दैट यू लव अस बाय रिप्रेजेंटिंग आवर क्यूजीन, राइट? बट it's also, I've always played that card. प्रेसिडेंट को आपने बोल दिया मुंह पे। But it's honest fact that there has never been a Indian event since Trump was the president in the White House. And ठीक है 3 साल के बाद तो पेंडेमिक हो गया, we understand, तो इवेंट्स होने बंद हो गए, पर उसके पहले भी कोई इन्विटेशन नहीं था। And we were trying and we were saying कि to represent the world's largest democracy, and India is a partner with America. हमारा खाना जैसे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। एवरी इंडियन इज एन एम्बेसडर फॉर इंडियन फूड, वी आर सो पैशनेट अबाउट इट। एंड व्हेन यू हैव अ शेफ कहता है मैं पहुंचता हूँ व्हाइट हाउस, जस्ट गिव मी द डेट, आई विल कुक, जितने लोगों के लिए बोलोगे मैं खाना बनाता हूँ। वाओ, मेरे लिए तो दिस इज एन ऑनर, यू रेप, बिकॉज आई डोंट वांट माय नेक्स्ट जनरेशन टू से कि भाई क्या करके दिखाया। झंडे गाड़े हर जगह, हर जगह। आपने और भी कोई ऐसी चीज की है? मैं रोज करता हूँ, आप देखो मेरा सारा करियर है इसका बेस्ड है। आपने कभी वहाँ पे कोई कलेश किया? कलेश नहीं किया, मतलब प्यार वाला कलेश है जो आपको व्हाट इज राइट फॉर कल्चर, यू हैव टू डू दैट। अमेरिका इज अ कंट्री वेयर यू कैन स्टैंड अप फॉर दिस। अब पीछे अगस्त 15 को मैं एक बहुत मेरा बड़ा नया रेस्टोरेंट आ रहा है न्यूयॉर्क में, तो उसकी जो मेन सेंट्रल पीस है वो इंस्पायर्ड बाय उड़ीसा है, कोणार्क टेम्पल से। तो हम लोग परमिशंस ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, सब कुछ है कि 15 अगस्त को जब झंडा लहराएंगे हम टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, उसी टाइम पे 5000 किलो का इतना बड़ा पीस वो खुलेगा और उसको हम अनवेल करेंगे। वो कोणार्क टेम्पल का जो होता है ना व्हील, वो हैंड क्राफ्ट, जिसको 3 साल से ऊपर लगे बनाने में, वो हम साथ में अनवेल करेंगे टू रिप्रेजेंट इंडिया। एक हफ्ते के लिए 2.4 million people came to Times Square to see that work of art. Wow. अभी मैं उड़ीसा होके आया and I went to meet all the artisans जिनके हाथ लगे थे, उनको हाथ टच करने उनके। But I feel कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। Yes. हम नहीं करेंगे तो। And now the piece is safe and secured and next day you'll see it in my restaurant. That how हर रोज शाम को वहाँ पे फूल लगाता था, रात को फूल लगाता था, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी पत्थर के अराउंड। बट इट वॉज मैजिकल कि टाइम्स स्क्वायर के सेंटर में आपने कहा फॉर मी कोणार्क टेम्पल रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट आर्टिसंस ऑफ इंडिया। फिर मुझे आपके CM जी का मैसेज आया कि लेट्स डू अ कॉल
कि हमने कभी देखा नहीं कोई टाइम स्क्वायर रोका हुआ था हमने पूरा का पूरा 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, और कोई टाइम स्क्वायर पे कुछ दिख ही नहीं रहा था उस दिन। पूरे बिलबोर्ड्स चमक रहे हैं ऊपर हर जगह के, कोई नाक व्हील आया यहाँ पे उसका रेप्लिका। आई लव डूइंग दैट। मुझे लगता है कि जहाँ से मैं आया हूँ, यस कहते हैं मेरी गली में एक ही गाड़ी आती है, तो मेरे को लगा कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से ये पोजीशन है मेरे पास, तो शायद भगवान ने कोई मकसद रखा होगा इसके पीछे। जी हम जैसे लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती कि इतनी दूर तक आप जा सकें। सो आई फील कि यू कल्चर एंड यू लव द कल्चर, यू लव द हिस्ट्री। इतना एजुकेशन हुआ हो मेरा इस खाने के बारे में, क्यों रिप्रेजेंट ना करूँ। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।